Hello everyone, how are you all? I hope you are very well in this lockdown session and I am your English tutor. So let's learn English through Hindi. Okay? And today I would like to tell about use of there. Okay, that means मैं यहाँ पे आपको there का use बताने जा रहा हूँ. And first of all, as you know that what is the Hindi meaning of there? जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि there का जो मतलब है वो वहाँ होता है. तो इसका मतलब आप पहले से ही जानते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे ही करते हैं. बट मैं यहाँ पे आपको इन स्पाइट ऑफ दैट इसके अलावा कुछ और भी यूजेस बताऊँगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ओके, तो सबसे पहले हम इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि आप इसका यूज़ किस तरह से करते हैं. तो ये है हमारे पास में एग्ज़ाम्पल. जैसे कि फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, आई विल गो देयर विद यू. दैट मीन्स मैं आपके साथ वहाँ जाऊँगा. तो एकदम स्पष्ट है यहाँ पे कि जो देयर है वो सेंटेंस की मिडिल पॉइंट पे आ रहा है, मतलब बीच में आ रहा है. तब इसका जो मतलब है वो वहाँ होता है. अगर देयर जो है अगर सेंटेंस के अगर स्टार्टिंग में आ जाए तो उसका मतलब जो है वो चेंज हो जाता है. तो यही यूजेस मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ. ओके, एंड सेकेंड है हमारे पास में, यू शुड स्टे देयर इन लॉकडाउन. दैट मीन्स इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा आपको लॉकडाउन में वहाँ रुकना चाहिए. ओके, तो ये है हो गया आपके पास में देयर का जो यूज़ आप पहले से ही करते आ रहे हैं. तो इस तरह से यूजेस करते हैं कि जो सेंटेंस में जो देयर है वो बीच में आता है. ओके, और इसका जो नेक्स्ट यूजेस है मैं आपको बताऊंगा. सो इफ़ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग डिफरेंट, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड. ओके, सो लेट्स गेट द बॉल रोलिंग. तो हमारे पास में देख लीजिए, अब इसका सेकेंड जो यूजेस मैं बताऊंगा, देयर दैट मीन्स नो मीनिंग इन सम सिचुएशन देयर विल बी साइलेंट. दैट मीन्स यहाँ पे जो देयर का यूज़ है वो और किस प्रकार से करते हैं. पहला रूल तो ये है कि देयर का जो मतलब है यहाँ पे कुछ नहीं होता, नो मीनिंग. ओके, और किस सिचुएशन में नो मीनिंग होता है, ये जो देयर है वो अगर हमारे पास में कुछ भी ऐसे सेंटेंस आए जिसमें कोई सब्जेक्ट ना हो, तब उस सिचुएशन में वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में देयर का काम करते हैं. मतलब देयर का यूज़ करते हैं जो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा वहाँ पे. ओके, और इसमें मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा. ओके, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल है, एक राजा था. अब ये एग्जांपल है एक राजा था. इसमें आपको स्पष्ट समझ आ रहा है क्या क्या कि कोई सब्जेक्ट नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है यहाँ पे. ओके, तो इसमें हम देयर का यूज़ करके बनाएंगे. एक राजा था, दैट मीन्स हिंदी में क्या हो जाएगा, देयर वॉज अ किंग. ओके, डोंट वरी ना, मैं आपको आगे जो है पूरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा. मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको आगे पढ़ना है. इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है, दो दोस्त हैं. तो दो दोस्त हैं तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट नहीं है, तो आप इसका बनाओगे कैसे. तो ये भी देयर का यूज़ करके बन जाएगा. तो ये हो जाएगा, देयर आर टू फ्रेंड्स. आई होप यू गेटिंग. एंड फिर देख लीजिए यहाँ पे, ये तो हो गया कि अगर आपके पास में कुछ ऐसे सेंटेंस मिले जिसमें कोई सब्जेक्ट ना हो, ठीक, तो आपको यहाँ पे इसी तरह से देयर का यूज़ करना है. देख लीजिए कि देयर का यूज़ कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में कहीं पे भी वहाँ नहीं लिखा हुआ है. दैट मीन्स एक चीज़ और याद रख लेना कि किसी भी सेंटेंस में अगर देयर के जो है ना, जो देयर है उसके बाद में अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स आते हैं, या तो मॉडल्स आते हैं एज लाइक दैट, मॉडल या मॉडल्स एज यू विश. ओके, तो वहाँ पे आप जो देयर का यूज़ करोगे वो साइलेंट रहता है. मतलब उसका मीनिंग वहाँ नहीं होता, कोई भी मीनिंग नहीं आता वहाँ पे, वो साइलेंट हो जाता है. जैसे कि पहले एग्जांपल में आप देखे हैं कि देयर जो है अगर सेंटेंस के मिडिल पॉइंट पे आता है तो उसका मतलब वहाँ हो जाता है. लेकिन अगर वो स्टार्टिंग में आता है सेंटेंस के और उसके बाद में अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब कोई भी बहुत सारे हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, सॉरी एम नहीं आएगा यहाँ पे, फिर देयर, फिलहाल तो देयर के लिए. ओके, तो वहाँ पे देयर जो है साइलेंट रहेगा. आपको मैं आगे और बता देता हूँ. ये देख लीजिए, नेक्स्ट है हमारे पास में उसके लिए फार्मूला कि किस तरह से यूज़ करने हैं.
तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा, जो पर्टिकुलर आपके पास में ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है बट उसमें सब्जेक्ट के रूप में आप देयर का यूज़ करोगे, तो इसी फार्मूले का यूज़ करके करना है। तो देख लीजिए, देयर प्लस इज़, आर, वॉज, वर, विल, कैन, मे, शुड। इसके अलावा बहुत सारे और ऑक्सिलरी मॉडल या मॉडल्स आएंगे यहाँ पे, बट मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ही बताया हूँ। ओके, एंड उसके बाद में ए या एन प्लस नाउन आएगा। अब यहाँ पे प्रॉपर कोई भी क्रिया तो होगा नहीं, तो प्रॉपर हम नाउन के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर सारे जो सेंटेंस उसमें नाउन ही रहेगा, तभी देयर यूज़ होगा। साथ ही में अदर वर्ड भी आ सकता है। ओके, तो सबसे पहले ईज़ देख लेते हैं। तो ईज़ का जो यूज़ है वो हम सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। ओके, आर का जो यूज़ है वो प्लूरल नंबर के साथ में करते हैं हम लोग। एज इट इज़ जो वॉज है वो भी सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, वर का जो है प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। एंड विल का जो यूज़ है वो फ्यूचर के साथ करते हैं। कैन का ही आप जानते हैं, कैन मतलब सकता है, मे मतलब होता है शायद सकता है, एंड शुड मतलब होता है चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप बाकी जो है वो सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पे यहाँ से जो हेल्पिंग वर्ब है यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद में यहाँ पे ए ऑब्लिक एन, तो ए या एन का जो यूज़ उसी समय करना जब आपके पास सेंटेंस में सिंगुलर नंबर हो। ओके, एंड नाउन प्लस अदर वर्ड। आई होप ये फार्मूला आपको क्लियर समझ आया हो। तो देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो एग्जांपल है हमारे पास में, फर्स्ट एग्जांपल है घर में सांप है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको इस तरह के जो सेंटेंस है उसको बोलने के लिए देयर का यूज़ करना है। तो बस आपको यहाँ पे जो फार्मूला बस लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पे ये तो हो गया है क्या, देयर इज़ स्नेक इन द होम। ओके, बस देख लीजिए, पहले देयर लगा लिए फार्मूले के अकॉर्डिंग, उसके बाद इसमें से क्या लग जाएगा, स्नेक सांप है, सिंगुलर नंबर तो इज़ लग गया, फिर स्नेक, ओके जो नाउन है वो, फिर अदर वर्ड क्या है यहाँ पे हमारे पास, घर में, तो क्या लिख लिए हम, इन द होम। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे मैं तो ईज करके बना लिया। इसी प्रकार से आप अगर ये प्लूरल नंबर है, बहुत सारे सांप हैं, तो आर लग जाएगा। इसी तरह से अगर सेंटेंस का जो आइडेंटिफिकेशन है वो चेंज हो जाए तो इसमें से बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी लग जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में बताते जा रहा हूँ, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। जैसे कि घर में सांप है तो हम लोग लिख लिए देयर इज स्नेक इन द होम। अगर मैं बोलूँ घर में सांप था, दैट मीन्स पास्ट हो गया, तो इसके लिए वॉज यूज़ करते हैं, देयर वॉज स्नेक इन द होम। अगर मैं बोलूँगा कि घर में सांप होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर विल बी स्नेक इन द होम। अगर मैं बोलूँगा कि घर में सांप हो सकता है तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, देयर कैन बी स्नेक इन द होम। अगर मैं बोलूँगा कि घर में शायद सांप हो सकता है तो क्या बन जाएगा, देयर में बी स्नेक इन द होम। अगर मैं बोलूँगा कि घर में सांप होना चाहिए, देन वहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर शुड बी स्नेक इन द होम। ओके, आई होप यू आर गेटिंग नाउ। एंड नेक्स्ट में है हमारे पास में एग्जांपल, यहाँ पानी है। अब देख लीजिए यहाँ पानी है, दैट मीन्स आप इसको क्या बनाओगे, हियर इज़ वाटर, नहीं, हियर इज़ वाटर नहीं होगा, ये बन जाएगा हमारे पास में देयर इज़ वाटर हियर, क्योंकि हमको देयर का यूज़ करना है। यहाँ पे हियर जो सब्जेक्ट नहीं है तो हियर इज़ वाटर नहीं होगा हमारे पास, जिसमें यही तो रूल पड़ रहे हैं ना हम कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा सेंटेंस आए जिसमें कोई भी सब्जेक्ट ना हो तो वहाँ पे देयर का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया देयर इज़ वाटर हियर। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ शांति रहेगी। अब देख लीजिए आइडेंटिफिकेशन भी ध्यान रखना, यहाँ पे रहेगी दैट मीन्स फ्यूचर, दैट मीन्स विल यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ शांति रहेगी, रहना रहेगी मतलब रहना के लिए भी यूज़ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देख लीजिए देयर विल बी पीस हियर। ओके, इसी तरह से हमारे पास में और कुछ एग्जांपल्स हैं, वही बताया मैं आपको, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पे यूज़ करना है। तो देख लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल में 5 कुर्सी होनी चाहिए, तो 5 कुर्सी होनी चाहिए, तो क्या हो गया यहाँ पे, देयर शुड बी 5 चेयर्स। इसी तरह से अगला है, अगले सप्ताह एक सभा है, तो देयर इज़ अ मीटिंग नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक आपका अदर वर्ड है, तो अगले सप्ताह वो आ गया लास्ट में, ठीक, अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला। सो ये तो होगी हमारे पास में फर्स्ट। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके,
तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास में। अब देयर का जो यूज़ है, यूज़ ऑफ देयर विद प्रोनाउन। अब प्रोनाउन आप सभी जानते हैं कि क्या होता है प्रोनाउन इसमें, जैसे कि हमारे पास में ही, सी, इट, नेम है, समबडी है ना, समवन है, ये सब आपके प्रोनाउन है। तो उसमें प्रोनाउन में भी पर्सनल प्रोनाउन भी होता है, तो उसके लिए नोट है, ध्यान रखना कि अगर हमारे पास सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउंस आते हैं जैसे कि ही, सी, इट, वी, यू, दे, तो इसके साथ में देयर का यूज़ नहीं करना है आपको, नहीं होता है वहाँ पे देयर का यूज़। ओके, एंड नेक्स्ट पे इसका फार्मूला कि अगर प्रोनाउन आता है तो वहाँ पे कौन से प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के अलावा अगर हमारे पास में आता है समबडी, नोबडी, समथिंग, एवरीथिंग, एवरीबडी, एनीथिंग, तब आप इस फार्मूले का यूज़ करके बना सकते हो। ठीक एज इट इज़ ये फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूले के अकॉर्डिंग भी है। फार्मूला है देख लो, देयर प्लस इज़ और वॉस, वर एंड डैश किया हुआ है। तो यहाँ पे बाकी जो और यूज मॉडल्स हैं वो यूज़ कर सकते हो आप, पूरे यूजेस होंगे वहाँ पे। एंड अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन यहाँ पे समबडी, नोबडी, समथिंग, एवरीथिंग, ये सब यूज़ होगा एंड अदर वर्ड। ओके, एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि कोई है, अब कोई है, आप किसी के घर जाते हैं तो बोलते हैं ना कि कोई है, या घर में कोई है। तो कोई है तो इसमें कोई सब्जेक्ट है क्या, नहीं है, तो उसको बनाओगे कैसे फिर? तो देख लीजिए बनेगा क्या, देयर इज़ समबडी या समवन। ओके, तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग पे देयर, फिर इज़ लगा लिए, फिर कोई के लिए समबडी या समवन यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ समबडी या समवन। आई होप यू आर गेटिंग नाउ। एंड नेक्स्ट पे है घर में कोई है, तो घर में कोई है, अब बस यहाँ पे अदर वर्ड ऐड हो गया, बस एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस ऐड कर सकते हो आप, देयर इज़ समबडी या समवन इन द होम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है कुछ है, कुछ है, यहाँ पे कुछ है मतलब यहाँ पे कुछ तो सब्जेक्ट तो नज़र आ ही नहीं रहा है, तो जिसमें कुछ सब्जेक्ट नज़र ना हो उसमें सब्जेक्ट के रूप में हम देयर लगाते हैं, तो वही फिर से रूल के अकॉर्डिंग पे लगा लो, देयर इज़ समथिंग। आई होप कि ये आपको समझ आ रहा हो। ओके, इसी प्रकार से देख लेते हैं हमारे पास में ये आपके पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज है कि आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ सब्जी है, पुस्तकें हैं, पानी होना चाहिए, रहा होगा, घर पर था। ये सारी एग्जांपल्स आप सॉल्व कर लीजिए। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल जिसमें आपके पास में ऐसे सेंटेंस आते हैं विदाउट एनी सब्जेक्ट, देन यू विल हैव टू यूज़ ऑफ देयर। ओके, एंड आई होप ये वीडियो आपको समझ आया हो। ओके, एंड कीप हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।